नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। आज आर पार की शुरुआत मैं दो तस्वीरों के साथ कर रहा हूं। एक तरफ है 24 फरवरी की तस्वीर जब उमेश पाल की हत्या हुई। गोली और बम से सब कुछ धुआं धुआं हो गया। लेकिन दूसरी तरफ की तस्वीर आज की तस्वीर है जहां माफिया अतीक अहमद के बेहद करीबी जफर अहमद का मकान मिट्टी में मिल गया। बुलडोजर एक्शन के बाद यह मकान भी धुआं धुआं हो गया जैसे उमेश पाल हत्याकांड में हुआ था। उमेश पाल हत्याकांड के सभी शूटर वारदात के बाद इसी मकान में माफिया अतीक अंसारी की पत्नी शाइस्ता परवीन से मिले थे और कहा था गेम ओवर। लेकिन इस बीच यूपी की सियासत में गाड़ी पलटने वाला एंगल भी आ गया है, या फिर कहें तो उसने एंट्री मार ली है, क्योंकि करीब 2.5 साल पहले यूपी में एक गाड़ी पलटी थी और इसके बाद गैंगस्टर विकास दुबे पुलिस के एनकाउंटर में मारा गया था। और बीजेपी के सांसद सुब्रत पाठक कह रहे हैं कि अगर माफिया अतीक अहमद की गाड़ी भी पलट जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। योगी सरकार में मंत्री जेपीएस राठौड़ कह रहे हैं कि जब ये माफिया पकड़े जाएं तो गाड़ी में हाय तौबा मचाएं, वरना असंतुलित, यानी हाय तौबा ना मचाएं, यानी गाड़ी असंतुलित अगर होगी तो कहीं गाड़ी ना पलट जाए। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस आर पार, क्योंकि योगी का प्रण है माफिया से रण है और गाड़ी क्या ऐसे ही पलटेगी। सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनको हमारी सरकार करेगी। इस बयान के मात्र 48 घंटे के भीतर प्रयागराज कांड का पहला शूटर मिट्टी में मिल गया। फिर मैदान में उतरा बुलडोजर। अतीक अहमद के करीबी जफर अहमद का मकान मिट्टी में मिला दिया गया। आरोप है कि उमेश पाल हत्याकांड के सभी शूटर वारदात के बाद इसी मकान में माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन से मिले थे। पुलिस ने इस घर से 2 राइफल और तलवार भी बरामद की है। इस बीच बीजेपी के नेता कहानी में गाड़ी पलटने वाला एंगल ले आए। यदि गाड़ी पलट जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। जब विकास दुबे की गाड़ी पलट गई तो अतीक की क्यों नहीं? इनको पाताल लोक से भी खोज कर लाएंगे। जब ये पकड़े जाएं कहीं तो गाड़ी में बैठते समय ज्यादा हाय तौबा ना करें, नहीं तो ड्राइवर असंतुलित होकर डिस्टर्ब होकर कहीं गाड़ी पलट ना जाए। उधर उमेश पाल हत्याकांड के एक आरोपी सदाकत खान की अखिलेश यादव के साथ एक तस्वीर सामने आई, जिसे लेकर बीजेपी ने सपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तस्वीर किसी के साथ भी हो सकती है। कल जब हम लोग खाना खा रहे थे तो हमारी तस्वीर मुख्यमंत्री जी के साथ थी। आज ये सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी आता है फोटो खिंचवाता है। साजिशकर्ता की फोटो वायरल हो रही थी कल और कोई उससे भाग भी नहीं सकता। लोग कहें कि साहब सोशल मीडिया का जमाना है, लोग कुछ कर लेंगे। अरे हाथ मिला रहे हैं, पीछे आपकी पार्टी का सिंबल लगा हुआ है और तब भी आप उससे मुंह मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि आप ओडीओपी तो नहीं दे पाए लेकिन 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया जरूर दे दिए थे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, कौन जिला ऐसा नहीं था जिसमें एक नया माफिया न खड़ा हुआ। उमेश पाल हत्याकांड में मुस्लिम हॉस्टल का एंगल जुड़ गया है। इन 3 जगहों को गौर से भी देख लीजिए। प्रयागराज से 1271 किलोमीटर दूर अहमदाबाद की साबरमती जेल, जहां अतीक अहमद बंद है। प्रयागराज से 448 किलोमीटर दूर बरेली जेल, जहां अतीक का भाई अशरफ सलाखों के पीछे है। और तीसरी जगह है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मौजूद मुस्लिम हॉस्टल, जहां बैठकर हत्या की पूरी प्लानिंग हुई। सदाकत खान इसी हॉस्टल में रहता था। खबर है कि अतीक और अशरफ ने जेल में ही बैठकर अपने गुर्गों से संपर्क साधा। लेकिन आज बड़ा सवाल है कि क्या यूपी में अब बचे खुचे माफिया की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। योगी का प्रण माफिया से रण। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध
विश्लेषण का आज का विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑपरेशन मिट्टी में मिला दूंगा का मैं पूरा विश्लेषण करूंगा, संपूर्ण विश्लेषण करूंगा। और पहली तस्वीर इसमें है मुख्तार अंसारी की। योगी राज से पहले 2017 तक लगातार 5 बार विधायक, मऊ और योगी राज में मऊ, गाजीपुर, लखनऊ में सैकड़ों करोड़ की संपत्ति जब्त। एमएलए कृष्णानंद राय की हत्याकांड में प्रमुख आरोपी 2021 में पंजाब की जेल से यूपी की बांदा जेल में शिफ्ट हुए और व्हील चेयर पे आए। योगी राज से पहले 4 साल पंजाब की जेल में रहा। यूपी की जेल में शिफ्ट होने से बचने के लिए अर्जियां लगा रहा था, गिड़गिड़ा रहा था ये मुख्तार अंसारी। मऊ, गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर में इसका जलवा था, लेकिन गिड़गिड़ाते हुए मुख्तार अंसारी का दौर योगी राज में देखा गया। अब दूसरा बड़ा नाम, दूसरा बड़ा माफिया उत्तर प्रदेश का अतीक अहमद सहम जाता था। उत्तर प्रदेश का एक इलाका मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का नाम अगर कोई लेता था, लेकिन योगी राज से पहले हत्या, किडनैपिंग, रंगधारी इस व्यक्ति का पेशा था। लेकिन योगी राज में काली कमाई से बने मकान, दुकान, गेस्ट हाउस, लॉज सब टूटे, मिट्टी में मिल गए। 5 बार का विधायक, 1 बार सांसद बना, करीब 1500 करोड़ रुपए की संपत्ति को मिट्टी में मिलाया योगी राज के अंदर। 2014 में समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया और यह चुनाव हारा। समाजवादी पार्टी का बेहद करीबी होता था एक दौर में। योगी राज में फिलहाल अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है। प्रयागराज के आसपास पूरी तूती बोलती थी इस व्यक्ति की, यानी इलाहाबाद जिसे कहा जाता था उस समय का। योगी राज में गुजरात से बाहर ना भेजे जाने की अर्जी लगा रहा है, कह रहा कुछ कर लो, कुछ कर लो। प्रयागराज तो छोड़ो, पूरे यूपी में मैं आना नहीं चाहता। विकास दुबे, कानपुर के आसपास उसका आतंक था, 60 से ज्यादा केस दर्ज थे, जमीनों पर कब्जा था, इसने उसका पेशा था। योगी राज में 2020 के अंदर बिकरू हत्याकांड हुआ, 8 पुलिस कर्मी मारे गए, शहीद हुए। गाड़ी पलटने के बाद एनकाउंटर में ये ढेर हो गया। गाड़ी पलटी और ये एनकाउंटर में ढेर हो गया। अभी भी कह रहे हैं सुब्रत पाठक, गाड़ी कभी भी पलट सकती है। जेपीएस राठौड़ कह रहे हैं गाड़ी कभी भी पलट सकती है। तो अतीक अहमद बहुत सहम गया है, कहीं गाड़ी ना पलट जाए। नाहिद हसन 2016 में योगी राज से पहले किराना पलायन में नाहिद का नाम जुड़ा। शामली में राइस मिल को कुर्क किया गया योगी राज के अंदर। 2017 में इसको समाजवादी पार्टी ने पोस्टर बॉय बना लिया, टिकट दिया और किराना से जीत भी मिल गई। लेकिन 10 महीने जेल में रहने के बाद 2022 में यह व्यक्ति रिहा हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र में इसका जलवा था, यानी इसका दबदबा था, गुंडाई थी। चाचा सरवर हसन के अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया है। अगला नाम है भूमाफिया आजम खान का। योगी राज में से पहले पश्चिमी यूपी में जबरदस्त ठसकती कहा यह जाता था कि पूरे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई और होगा, लेकिन वेस्टर्न यूपी में पत्ता भी अगर हिलेगा तो आजम खान के इशारे से हिलेगा। योगी राज में 87 मामलों में कोर्ट में चल रही है सुनवाई। इसके अलावा रामपुर में 12 बार चुनाव लड़े और 10 बार जीते। हेट स्पीच मामले में विधानसभा की सदस्यता तक चली गई योगी राज के अंदर। 2005 में जौहर ट्रस्ट को जमीन खरीदने की मंजूरी मिली और योगी राज के अंदर जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन वापस ली गई। अरबों की जमीन पर कब्जे थे। पुलिस इनकी भैंस ढूंढा करती थी, लेकिन जेल में 27 महीने बिता चुके हैं। आगे कब जाएंगे इन्हें खुद पता नहीं है। यह हाल है आजम खान का। खान मुबारक एक और बड़ा नाम, अंबेडकर नगर का चर्चित माफिया खान मुबारक। 2017 में पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया। हत्या, गैंगस्टर, फिरौती, दर्जनों केस इस व्यक्ति के ऊपर, करोड़ों की संपत्ति कुर्क हो चुकी है। यह इसका हाल है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, योगी के डर से माफियाओं का खौफ बहुत हाई है। मेरे साथ शलभ मणि त्रिपाठी, मेरे